यहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को लाइसेंस देने से इनकार करता है और बोलता है कि आप मेरे हाथ में से ही लाइसेंस को वॉच करो, क्योंकि यही नियम है 130 MB एक्ट के अंदर। ये कानून की बात कर रहा है वो व्यक्ति। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो शायद आपको भारी नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिसयूज कर सकता है अपने पावर का। लेकिन एक्चुअल में कानूनी रूप से उसको 130 MB एक्ट के तहत भी एग्जामिन करने का अधिकार है आपके इस डॉक्यूमेंट को जो आप नहीं दे रहे उसके हाथ में। जाहिर सी बात है 130 MB एक्ट में प्रोड्यूस शब्द तो लिखा है, लेकिन उसके साथ ही एग्जामिन भी लिखा है। तो अब एग्जामिन कैसे करेगा वो? उसके पास अगर कोई मशीन नहीं है तो मशीन के बिना तो वो अपने हाथ में लेके चेक करेगा कि भाई ओरिजिनलिटी क्या है। पीछे कुछ सिंबल भी आता है उसके, डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं कहीं आउट ऑफ वारंटी तो नहीं है, कोई अदर एस्पेक्ट हो सकता है जो कि वो ये साबित निकालता हो या ऐसा कोई तथ्य उजागर करता हो, ऐसा पॉइंट सामने लाता हो कि वो जो आपने दिखाया लाइसेंस वो एक्चुअल में वैलिड नहीं है किसी भी कारण से। तो ऐसी स्थिति के अंदर पहली चीज तो ये कि उसको एक्चुअल में कानूनन भी आपके उस लाइसेंस को देखने का लीगली अधिकार है, वो पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेके चेक कर सकता है। तो ये गलती ऐसी ना करें कि दूर से दिखाएं और आप सोचें कि भाई हम समझदार हैं। उसमें क्या है, फिर वो दिक्कत दे देगा आपको। मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स को दिक्कत हो, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई मेरे व्यूअर्स को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है, लेकिन आपने डीजी लॉकर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया हुआ है, तो आप डीजी लॉकर में दिखा सकते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि डीजी लॉकर में, अब आप कहेंगे कि साहब वो तो आंखों से देखेगा वहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि डीजी लॉकर में फेक चीज़, डुप्लीकेट चीज़ और इस तरीके की जो ओरिजिनल नहीं है वो अपलोड ही नहीं होंगी, वो लेता ही नहीं है। उसका सिस्टम ही ऐसा है, तो वो पकड़ लेता है। आप अगर फेक चीज़ को वहाँ पर अपलोड करना चाहोगे तो नहीं होगा वो, इसलिए वहाँ पे ओरिजिनल ही एक्सेप्ट होता है, इसलिए उसकी वैलिडिटी है भाई, ऑथेंटिक है, वो गवर्नमेंट द्वारा जारी एक सर्विस है। इसके अलावा एम परिवहन का ऐप भी है, उस ऐप में भी दिखा सकते हैं आप। सिचुएशन दोनों के अंदर ही सेम है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही वो एक्सेप्ट करता है। हाँ, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, साहब मैं आपको दूर से दिखा रहा हूं, तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, आपका चालान बना देगा आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए तो मैं नहीं चाहता कि आपका चालान बने। आपका डॉक्यूमेंट देखना चाह रहा है, दिखा दो। गलत रूप से चालान करता है तो यातायात विभाग में जाकर के आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ज़्यादा चालान कर दिया उसने तो कम कर देंगे यातायात विभाग वाले। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं था उस समय, आप वहां जाकर के यातायात विभाग के अंदर जहां से आपको चालान दिया गया है वहां जाकर के वो चालान के साथ अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, सब ये चालान में हमारे डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण इन्होंने ये चालान बनाया, जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे। आप चेक कर लें, वो चेक करके वेरीफाई करके माइनस कर देंगे उस रकम को जो उसमें लिखी गई है आपका चालान काटते समय। और अगर आपका मामला जो है वो कोर्ट का बना दिया गया है, चालान ऐसा काटा जो कि कोर्ट में सेटल होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध थे, कई बार होता है गुस्से के अंदर वो कर देते हैं पुलिस वाले, जबकि उनको नहीं करना चाहिए, इलीगल होता है ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने समझदारी दिखा दी ज़्यादा, आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए, उसको भी चिढ़ा गई, उसने लिख दिया सर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, केवल ये उपलब्ध है, केवल लाइसेंस था, बाकी चीज़ें नहीं थी, इंश्योरेंस वगैरह। उसका चालान बना दिया उनने, ज़्यादा बन गया चालान, कोर्ट का चालान और बना दिया उसने। तो फिर क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कोर्ट को दिखाएंगे, तो कोर्ट भी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका माइनस कर देगा अमाउंट, और जिस डॉक्यूमेंट में दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग फाइन कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, और मान लीजिए आपका इंश्योरेंस का साहब 5,000 रुपये का चालान है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो कोर्ट उसको 100 रुपये कर देगा डायरेक्ट। तो ये कोर्ट के पास पावर है। कई बार आपकी गाड़ी को भी सीज कर लेती है पुलिस वाले, जब डिस्प्यूट होता है तो जाहिर सी बात है सिर्फ गाड़ी को ही नहीं आपको भी कर लेती है कई बार सीज। वो संबंधित पुलिस थाने को बुला करके 151 CRPC में आपको अरेस्ट करा सकती है, गिरफ्तार करा सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा हमें पुलिस के साथ सभ्य पेश आना है, अपनी बात रखें, क्योंकि वो अब क्या कर रहा है, वो कर रहा है राजकार्य है, उसका जो ड्यूटी है वो राजकार्य में आती है, वो सर्विस कर रहा है, उसके कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, उसमें आप बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। आप इस तरीके की चीज़ें करके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कार्रवाई हो, आप दिखाएं उसकी जो ड्यूटी है उसका निर्वहन उसको करने दें। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई दिक्कत हो गई और डिस्प्यूट हो गया तो वो गाड़ी को भी सीज कर रहा है आपकी, तो भी आपका मामला कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में आपको सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है, आप अपनी कस्टडी में गाड़ी को लेते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी की जमानत करानी पड़ती है, या फिर आपको जुर्म को स्वीकार करना पड़ता है, वहाँ पे जुर्म स्वीकार की एप्लीकेशन लगाना पड़ती है, फिर आपको फाइन देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ना पड़े, सबसे बेस्ट है कि डॉक्यूमेंट चेक करा दें या फिर डीजी लॉकर या एम परिवहन पे दिखा दें। फिर भी कोई अगर आप कंफ्यूजन रखते हैं अपने माइंड के अंदर तो सवाल कर सकते हैं कमेंट में, और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो फॉलो जरूर कर ले परमानेंट, क्योंकि मैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आएगा नोटिफिकेशन।